नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इसलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who won 2 gold medal in the Indian Masters National Badminton Championship 2024। तो इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो आप सभी ने आंसर नहीद दिवेचा दिया था और नहीद दिवेचा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी which countries will not participated in the opening ceremony parade of Paris Olympic 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह परेड में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? तो आंसर है, ये कौन सा देश नहीं लेगा? तो रशिया और बेलारूस। रशिया जो कि यूक्रेन के साथ यहाँ पर युद्ध अनाउंस कर चुका है और बेलारूस जो कि रशिया का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेट पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में नहीं करेगा। इनके जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनका झंडा वहाँ पर नहीं होगा। तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण और दूसरा बेलारूस सपोर्ट कर रहा है रशिया का इस वॉर पे, इसलिए दोनों देश के झंडे वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब समर ओलंपिक है 2024 में, जो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। 26 जुलाई से इसका इनॉग्रेशन और क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त को होगी। 2028 में लॉस एंजलिस USA में ऑब्जर्व होगा। समर ओलंपिक 4 साल के अंतराल में होता है और 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, क्योंकि यही संस्था है जो कि इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करती है। तो हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाच हैं। इसको फाउंड किया गया था 1994 पेरिस फ्रांस में ही, और इस साल पेरिस फ्रांस में ही से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नहीद दिवेचा जो कि 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीती हैं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि पंचकुला में ऑर्गेनाइज हुआ है। जी साथियान, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है WTT में। फीडर जो सीरीज़ हुई थी बैरूत में, वहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है। शरत कमल ये फ्लैग बेरर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसने WPL वुमेंस प्रीमियर लीग को यहाँ पर दिल्ली को हराकर जीत लिया। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसको जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। मुंबई ने यहाँ पर रणजी ट्रॉफी 2024 को जीत लिया विदर्भ को हराकर। शहबाज नदीम है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा यहाँ पर कर दी है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 विच सिटी वॉज डिक्लेयर द मिलेनियर कैपिटल ऑफ एशिया। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को एशिया की मिलेनियर राजधानी घोषित किया गया है? आंसर होगा, ये भारत की मुंबई को घोषित किया गया है, एशिया की। ध्यान रखिएगा। वैसे हुरून रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क नंबर 1 पर है पैसों के मामले में, जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर है, और भारत के अगर पर्सन्स की बात करें तो भारत के पर्सन में मुकेश अंबानी यहाँ पर 10वीं पोजीशन पर है। ठीक, आगे बात करें तो कैपिटल यहाँ पर हुरून जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने इस रिपोर्ट को जारी किया। मुंबई जो कि नए कैपिटल मिलेनियर्स के एशिया में निकला है, और इसने चीन की कैपिटल बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। अब मुंबई हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर्स रखने वाला एशिया में बन चुका है। अगर बात करें मुकेश अंबानी जी की, जो कि भारत में सबसे अमीर और दुनिया में 10वें नंबर पर अमीर है अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट,
इनकी अगर वेल्थ की बात करें तो 115 बिलियन यूएस डॉलर है। अब जो नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, न्यूक्लियर पावर जो कि भारत में पीसफुल तरीके से यूज़ किए जाए इसके लिए एनसीसी और एनपीसीआईएल ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। ऑपरेशन इंद्रावती जिसको यहाँ पर वायलेंस जो कि हाइती में वायलेंस हो रहा है वह उसकी वजह से भारतीयों को निकालने के लिए इसे भारत सरकार ने चलाया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई जिसमें भारत की रैंक 126 रही और इसमें टॉप पोजीशन पर फिनलैंड रहा है। महाराष्ट्र की कैबिनेट जिसने 8 रेलवे स्टेशन को यहाँ पर मुंबई के नाम चेंज करने की अनाउंसमेंट कर दी है। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंक्रीज्ड इट्स एड टू विच कंट्री फ्रॉम 5,000 करोड़ इन 2019 टू 24 10,000 करोड़ बाय 2029। तो भारत ने किस देश को अपनी सहायता 2019-24 में 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 2029 तक 10,000 करोड़ कर दी है। तो ये भारत ने यहाँ पर भूटान के लिए किया है। किसके लिए? भूटान के लिए। तो भूटान यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल यहाँ पर विजिट हुआ था भूटान में 21 और 22 मार्च को। उसी समय ये अनाउंसमेंट की गई है। अगले 5 साल में जो हम मदद करते हैं भूटान को वो अब डबल करेंगे 2029 के बाद। ठीक, और वहाँ पर गेलेफू प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको भी यहाँ पर उसका भी यहाँ पर जो कि विजिट हुई और वहाँ के जो किंग है वांगचुक उनके द्वारा वहाँ पर उसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस पैसे के यूज़ करने की बात कही गई है। आगे बात करें तो भूटान जिसके किंग इस समय पर वांगचुक है। भूटान लैंडलॉक्ड एक कंट्री है। भूटान भारत और चाइना के साथ यहाँ बॉर्डर शेयर करता है। भारत में वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। कैपिटल इसकी थिम्पू है। करेंसी भूटानीज नगल्ट्रम और इंडियन रुपी दोनों वहाँ पर चलती हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है अभय ठाकुर को। किसको? अभय ठाकुर यहाँ पर आंसर सही होगा। तो अभय ठाकुर जो कि डिप्लोमेट हैं और 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं, इनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने म्यांमार में यहाँ पर पद दिया है। विनय कुमार की ये जगह लेंगे। विनय कुमार रशिया में भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अकॉर्डिंग 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सबसे मजबूत ब्रांड है यहाँ पर जो भी हमारे बीमा सेक्टर की ब्रांड्स हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट में बताया गया कि जो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 टॉप 100 में LIC टॉप पोजीशन पर यहाँ पर आता है। इसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 9.8 बिलियन US डॉलर रही है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, नीमू पदम दारचा रोड कनेक्ट विच 2 स्टेट। नींबू पदम दारचा सड़क किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ये जोड़ती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरा सिस्टम था। अब वो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो एरिया जो लेंथ है ये कम कर रही होगी ट्रैवलिंग की। तो ये लगभग यहाँ पर 298 किलोमीटर लॉन्ग है जो कि कनेक्ट करती है मनाली से लेह को, मतलब लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है उससे हिमाचल प्रदेश को। इसका डेवलपमेंट BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ठीक, आगे
अगला क्वेश्चन, विच टीम मेड द बिगेस्ट टीम स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल सबसे पहले 2008 से हुआ और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है। तो सबसे बड़ा टीम स्कोर यहां पर बनाया है किसने, आंसर होगा ये बना दिया है सनराइजर हैदराबाद ने। सनराइजर हैदराबाद ने सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है अभी तक का आईपीएल हिस्ट्री में। इन्होंने 3 विकेट खोकर 20 ओवर में 277 रन यहां पर बना दिए हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो 2013 में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिन्होंने 263 रन 5 विकेट खोकर बनाए थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ, अब यहां पर सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ ये स्कोर बनाया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच आईआईटी सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड आ पायोनियर स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, अ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो यहाँ पर हाल ही में किस आईआईटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन की अग्रणी तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक यहाँ पर हस्तांतरण कर दिया है, वो तो हस्तांतरित यहाँ पर किया है। ये स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, ये आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पर बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर दी है। याद रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पर जो पायोनियर स्वाइन फीवर वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है वो बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को दे दी है। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात करें किसकी, ये जो स्वाइन फीवर है ये कहाँ ज़्यादा प्रचलित है, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में, केरला में, बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वहीं पर आईआईटी गुवाहाटी ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और अब आईआईटी गुवाहाटी ने बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को ये ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज रिसेंटली आ 900-year-old कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन ऑफ द कल्याण चालुक्य डायनेस्टी फाउंड। तो हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख पाया गया है। तो ये पाया गया है कहाँ, तेलंगाना में। ये सबसे नवनिर्मित राज्य है जहां पर कन्नड़ के जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके जो साक्ष्य यहां पर पाए गए हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल और उसके सीईओ प्लेज इंडिया फाउंडेशन, जिनका नाम ई शिवांगी रेड्डी है, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना को राज्य के रूप में 2 जून 2014 को बनाया गया। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। 33 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ पर 119 सीट्स और काउंसिल में 40 सीट्स हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट यहाँ पर आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रंगमंच दिवस हम 27 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। कब, 27 मार्च को वी ऑब्जर्व वर्ल्ड थिएटर डे। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम थिएटर को वैसे प्रमोट करना, थिएटर कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करना रखा गया है, जिसकी थीम थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस यहाँ पर इसकी थीम है इस बार की। इसको 1962 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड थिएटर के द्वारा और वर्ल्ड थिएटर डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। थिएटर की अवेयरनेस फैलाने के लिए और साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर की। तो नहीद दिवेचा ये इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में 148 नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। हरियाणा जीत चुका है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को। ट्राई जिसने यहाँ पर इशू कर दिया है, यहाँ पर सजेस्ट किया है कि आप एम्बेडेड सिम फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए तैयार करें। और ट्राई की बात करें तो ये 1997 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, इसको फाउंड किया गया था। अडानी पावर लिमिटेड जो कि जिसको
जिसने एक्वायर कर लिया है लखनऊ अमरकंटक पावर लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। विनय जो कि 59 किलोग्राम यूथ कैटेगरी में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सदानंद वसंत दाते ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ बन चुके हैं, हेड बन चुके हैं। अभी सक्षम नाम की ऐप यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसेबल्ड और 85 साल के जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर लॉन्च की है, जिससे कि वो अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें वोटिंग के माध्यम से। तेलंगाना में एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑब्जर्व हुई, जहाँ पर फॉरेस्ट जो फायर है वो वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। मैक्सिको का एक रीजन है क्वात्रे सिनेगास, ये रीजन मैक्सिको में अवेलेबल है और वाटर क्राइसिस की वजह से चर्चाओं में रहा है। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है Who has been named as the new ambassador of India to Myanmar? तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा और किसकी जगह ली है वो भी बताइएगा। उन्होंने उनका कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, ये सब कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।